अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है मेरी पहली वीडियो जो नज़्म हवा चली से मुतल्लिक़ तशरीह के हवाले से थी वो आपको समझ आ गई होगी तशरीह, और आपने उसे मुकम्मल भी कर लिया होगा। तो अगर आपने वो वीडियो मुकम्मल देखी है तो वही वीडियो आपको मदद देगी कि आप उस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल या ख़ुलासा आराम से लिख सकते हैं या आपको समझ आ सकती है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले सफ़े की तरफ। तो यहाँ पे सबसे ऊपर है कि हमने क्या सीखा है इससे, कि अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों में से हवा भी एक नेमत है। हवा की गैर मौजूदगी में कोई जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमें इस नेमत से नवाजा। तो ये थी वो चंद ख़ास बातें, चंद अहम नुकात जो हमने इस नज़्म से सीखे। अच्छा, आगे हैं नए अल्फाज। दिए हुए अल्फाज के मानी को समझें। अल्फाज हैं धीमी धीमी, मानी इनके आहिस्ता आहिस्ता। जो पाया 4 पाँव वाला जानवर जैसे कि गाय, भैंस, बकरी वगैरह। खुशअदा, अच्छाइयों वाली, खूबियों वाली। चहचहे, परिंदों के बोलने की आवाज़ें। लचकना, बल खाना, मुड़ना। डालियाँ, टहनियाँ, बंदगी, इबादत, शगुफ़े, कलियाँ, फुलवारियाँ, फूलों की क्यारियाँ, सब्ज़ा, हरियाली। तो ये थे हमारे अल्फाज मानी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे अगले सफ़े पे है जी कवायद सीखें। अच्छा, यहाँ पे हम आज पढ़ेंगे तारुफ साबके का। दिए हुए अल्फाज को गौर से पढ़ें। पहला लफ्ज़ है खुश अदा, दूसरा है खुश किस्मत और तीसरा है खुश शक्ल। अच्छा, आप ये गौर करें तो आपको पता चलेगा कि लफ्ज़ खुश एक ही रंग में लिखा हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि ये साबका है। यानी अगर हम ये किसी लफ्ज़ के पीछे लगाएं और इसके आगे एक और लफ्ज़ लगा दें तो हमारा एक नया लफ्ज़ बन जाता है। जैसे आपको नज़र आ रहा है खुश अदा, खुश किस्मत, खुश शक्ल। इन सब के मानी अलग अलग हैं लेकिन साबका एक ही है। साबका उस लफ्ज़ को कहते हैं कि जो शुरू में लगा के आगे नए आप अल्फाज ऐड करते जाएं तो आपके नए लफ्ज़ बनते चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे किताब में जो इसका तारुफ दिया गया है, ऐसे हरूफ या अल्फाज जो किसी लफ्ज़ से पहले लगाए जाएं और इस लफ्ज़ के मानी में तब्दीली पैदा कर दें, साबके कहलाते हैं। जैसे खुशअदा, खुशकिस्मत, खुश शक्ल। इन सब अल्फाज में खुश साबका है। अच्छा, नीचे आपको कुछ साबके दिए गए हैं और आपने उनके मानी लुगत में से तलाश करके लिखने हैं। और जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि किसी बच्चे ने लिखा हुआ भी है, तो जी बिल्कुल आपने भी ऐसे ही लिखना है। अब जैसे साबका है हमारा पहला सर, तो इससे हमने 2 मज़ीद अल्फाज बनाने हैं। सर, सर दर्द, इसका मानी मुसीबत भी हो सकता है, बीमारी भी हो सकता है। 2 इसके मानी हो गए, ठीक है। दूसरा लफ्ज़ है सरकार। सरकार मतलब बादशाह या हुकूमत यानी अथॉरिटी, ठीक है। दूसरा हमारा सबका है कम, तो इससे भी हम बनाएंगे कम अकल, यानी जिसे अकल कम हो, जो नालायक हो, कमज़ोर, जिसमें ज़्यादा ताकत ना हो। तो हमने 2 अल्फाज बना लिए। अच्छा, आगे हैं लाहके। दिए हुए अल्फाज को गौर से पढ़ें। अब इसमें आपने नोटिस करना है कि एक ही रंग के कौन से अल्फाज हैं, शुरू वाले या आखिर वाले। जैसे सौदागरी, गदागरी, सिपागरी। अच्छा, लाहके कहते हैं ऐसे अल्फाज को जो किसी लफ्ज़ के बाद लगाए जाएं और वो अल्फाज इस लफ्ज़ के मानी में तब्दीली पैदा करें, लाहके कहलाते हैं, ठीक है। तो अगले पेज पे दिए हुए लाहकों की मदद से 2 अल्फाज बनाएं और लुगत में उनके मानी तलाश करें। अच्छा, ये तो हैं लाहके, लेकिन गलती से किताब में ऊपर साबके लिखा हुआ है, तो आपने इसे कट करके लाहके लिख लेना है, क्योंकि अक्सर प्रिंटिंग की गलती हो जाती है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि सवाल हमारा लाहकों से मुतल्लिक है, तो हमने लाहके लगा के अल्फाज बनाने हैं। पहला लाहका है हमारा नाक, तो इससे हम बनाएंगे ख़तरनाक।
और अफसोसनाक, ख़तरनाक, जिससे जो बहुत ज़्यादा जिससे ख़तरा हो, अफसोसनाक जो काबिल अफसोस हो। आगे है गार, इससे भी दो अल्फाज हम बनाएंगे, खिदमतगार यानी खिदमत करने वाला। अगला हम बनाएंगे मददगार, मदद करने वाला। इसका परहेज़गार भी बन सकता है, यानी परहेज़ करने वाला, इबादत गुजार जो होता है उसे भी परहेज़गार कहते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे आपको एक सरगर्मी दी हुई है, दिए हुए अशार दुरुस्त लफ्ज़, लय और आहंग से पढ़ें, बाद अज़ा इनका मरकज़ी ख्याल अपने अल्फाज में बताएं। तो ये आप अपने किसी बहन, अपने घर पे किसी भी बड़े के साथ को सुना के उन्हें मरकज़ी ख्याल बताएं। आपके घर में जो दादा दादी होते हैं, फूफो होंगी, आपकी खालाएँ वगैरह, तो उन्हें सुनाएं, उन्हें अच्छा लगेगा और फिर उनके साथ इसका मरकज़ी ख्याल अपने अल्फाज में उन्हें उनके सामने बयान करें। ठीक है। इससे एक तो आप में एतमाद आएगा कि आप अपनी बात कैसे किसी दूसरे को समझा सकते हैं, और ये सरगर्मियाँ इसीलिए दी जाती हैं। अच्छा, आगे कुछ नया लिखे में पैराग्राफ है, वो आप जमात की ज़रूरत के हिसाब से करेंगे, लेकिन आपने इसे रफ़ कॉपी पे लाजमी ट्राई करना है, अपने अंदाज में, अपने अल्फाज में। पानी की ज़रूरत और अहमियत पर मबनी 10 जुमले लिखें। जब आप ख़ुद से कोशिश करेंगे तो आपको खुशी होगी, आप में एतमाद आएगा और आप नई नई चीज़ें लिखना सीखेंगे। और जब आप नई चीज़ें लिखना सीख जाएंगे तो आपको किसी भी पेपर में, इम्तहान में मुश्किल पेश नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा जी, आगे है आओ काम करें, तहकीक करके मालूमात इकट्ठी करें कि अगर ज़मीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो क्या होगा। आप गूगल से सर्च करके ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब से आप वीडियो सर्च करके ढूंढें, देखें और मालूमात इकट्ठी करके अपनी एक डायरी में नोट करते जाएं, ताकि जब आपकी टीचर आपसे क्लास में पूछें कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो क्या होगा, तो आपके पास बहुत से ऐसे निकात मौजूद हों जो आप अपने साथी तलबा और अपने टीचर के साथ शेयर कर सकें। तो ये था बेटा हमारा आज का ये नज़्म हवा चली का पार्ट 2। तो उम्मीद है ये आप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो आप अपना ये काम सारा मुकम्मल कर सकते हैं, और उम्मीद है ये आपके लिए मददगार साबित होगी। ये लें जी, मददगार, ये जो हमने लाका बनाया था मददगार, तो वो यहाँ पे इस्तेमाल हो गया। ये साबके और लाके इसीलिए हैं कि हम आम गुफ्तगू में भी इनका इस्तेमाल कर सकें। तो बच्चों, आज के लिए ये सबक इतना ही। तो आइंदा अगर मुझे लगेगा कि कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रही या मुश्किल हो सकती है आपके लिए, तो उस पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।